कनेक्शन में जैसे कि शुरुआत में वादा किया था कि आपको एक मैनेजमेंट से मिलाएंगे, तो आज हमारे साथ गुड लक इंडिया के मैनेजमेंट से बातचीत होगी। और 1986 में कंपनी बनी है और JW स्टील पाइप्स, इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर, ऑटो ट्यूब्स जैसे कई प्रोडक्ट्स बनाने के कामकाज में है। इसके साथ साथ डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के लिए भी ये कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, तैयार करती है। और इसके लिए कंपनी के कैपेक्स प्लान और आगे के आउटलुक्स जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो चलिए यहाँ पर स्वागत करती हूँ मैं महेश गर्ग, चेयरमैन गुड लक इंडिया का, जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और शुरुआत डिफेंस में जो शुरुआत हुई है उसको लेकर है। जानना चाहेंगे कि आपने किस तरह से ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ और आउटलुक और तमाम तरह की अपने विस्तार को यहाँ पर आंका है और किस तरह से एक रणनीति बनाई है इस पूरे क्षेत्र में। We are in engineering company doing engineering products. जी Recently, we have acquired a company. We are going to acquire a company for aerospace and defense. We have been working in defense for a long time, and the volume has not been very significant. But now we are looking to the change in the policy of the government of India, where they are encouraging the private sector to start manufacturing for defense. We are finding that there is a good opportunity in export as well as in the domestic market. So we are going to acquire that company and the production will start. The details of it we will share with you and in near time. बहुत खूब जवाब दिया आपने महेश जी। बस आपसे गुजारिश है कि अगर हिंदी में हो सके तो आप बात करें, ज़्यादा दर्शकों तक आप पहुंच पाएंगे ET नाउ स्वदेश के। आगे बढ़ते हैं और कुछ सेक्टर स्पेसिफिक डिमांड और ट्रेंड्स के बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और टेलीकॉम, रेलवे, रोड ब्रिजेस, काफ़ी सारी सेक्टर्स हैं आपके बेड़े में। तो इनको लेकर डिमांड ट्रेंड्स किस तरह से उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ जानकारी दें। ये ऑटो स्पेस में है, यार ऑलरेडी वन ऑफ द हम बहुत लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं ऑटो ट्यूब के, एंड हम प्राइमरीली उसको एक्सपोर्ट करते हैं और उसमें हमारा नाम है। इंडिया से वी आर वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर हैं हम इंडिया से। और उसके अंदर हमने निश्चय किया है, उसके अंदर करीब 170 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके हम एक नया प्लांट लगा रहे हैं, जिस प्लांट की प्रोग्रेस बिल्कुल टाइमली है, जिसकी प्रोडक्शन अगले साल के पहले क्वार्टर में आ जाएगी। खूब। एक चीज जाननी है फंड रेजिंग को लेकर, कोई और फंड रेजिंग आपके पाइपलाइन में? इमीडिएटली तो जो हमने फंड रेज अब किया है, इसके अलावा इमीडिएटली हमारा कोई फंड रेजिंग का अभी टेबल पे हमारे नहीं है। जो प्रेफरेंशियल इशू है 96 करोड़ का, उसके यूसेज को लेकर कोई जानकारी महेश जी? नहीं, इसका ऐसा, इसमें 40 करोड़ रुपए तो हम डिफेंस की, एरोस्पेस और डिफेंस की जो हमने कंपनी एक्वायर कर रहे हैं उसमें जाएगा। बाकी हमारा प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा इसमें से, जो हम नए प्लांट लगा रहे हैं, जो हमारा इस अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में कमीशन होगा। महेश जी, 3 से 4 साल का नज़रिया जानना चाहती हूँ, और 3 से 4 साल के नज़रिए में यहाँ पर कमाई, मार्जिन आउटलुक आप क्या देना चाहेंगे दर्शकों को और निवेशकों को? देखिए, इस साल हमारा टर्नओवर एक्सपेक्टेड है, टॉप लाइन 3500 करोड़ की होगी, एंड अगले साल वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 4200, एंड बाय एंड ऑफ थर्ड ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग a turnover of 5000 crore जी। और कमाया जो मार्जिन है हमारा, ऑलरेडी वी आर रनिंग एट 8% इन द फर्स्ट क्वार्टर, यू मस्ट हैव सीन इट, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग ए कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा मार्जिन बढ़ेगा, क्योंकि हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम बिना वैल्यू के वॉल्यूम नहीं करते हैं। उसी प्रोडक्ट का वॉल्यूम हम लेते हैं जिसमें हमको वैल्यू मिलती है, फिर उसके अंदर वॉल्यूम देते हैं। दैट इज, वो हमारी कंपनी की पॉलिसी है। बिल्कुल, बहुत खूब। और इनफैक्ट काफ़ी समय तक मार्जिन 6.5 से 7.5% के आसपास के बैंड में ही थे, लेकिन जैसा कि आपने कहा 8.1 के आसपास यहाँ पे रिपोर्ट किए गए हैं, और अभी तो आप उम्मीद जता रहे हैं कि इससे भी आगे बढ़ेंगे। तो जो आगे बढ़ेंगे महेश जी, उस आगे बढ़ने की बैंड अगर आप दे सके तो अच्छा होगा। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है फिगर धरना, विच आई विल शेयर यू इन द टाइम टू। मुझे ये उम्मीद है कि मार्जिन काफी बढ़ना चाहिए।
कर्ज मुक्ति को लेकर क्या प्लान है? डेट जो है 500 करोड़ मार्क पर रहा है लगभग पिछले 4 से 5 साल में। कोई रणनीति जो आप साझा करना चाहें? देखिए, मैं एक बात बताऊं, हम स्टील प्रोसेसिंग में हैं और स्टील बहुत ही हाईली वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव होता है, बट आवर वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी इज वेरी लो। द वे टर्नओवर इज वर्किंग कैपिटल मार्जिन, वर्किंग कैपिटल नहीं बढ़ रही है हमारे हिसाब से। वी हम हमेशा ये ख्याल रखते हैं कि हमारा कैपिटल का यूटिलाइजेशन बहुत एफिशिएंट हो, हमारा जो टर्नओवर बढ़े उसके हिसाब से वर्किंग कैपिटल नहीं बढ़नी चाहिए। महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से कंपनी की योजनाएं हमारे साथ साझा की है। ब्रेक पर जाने से पहले गुडलक इंडिया के मैनेजमेंट से बात की है और डेट रिडक्शन और उनके आगे के मार्जिन्स को लेकर उन्होंने कुछ आउटलुक पेश किया है और तमाम बातें जो उन्होंने कही हैं इसको लेकर क्या व्यू आपका बन रहा है? फिलहाल आप स्टॉक की ट्रैजेक्टरी कैसी देख रहे हैं? देखिए, स्टॉक तो काफी अट्रैक्टिव नजर आता है इस लेवल पे। इनफैक्ट कल ही एक ब्लॉक ट्रांजैक्शन हुआ था जिसमें सेज इन्वेस्टमेंट एक पीएमएस फंड है, उन्होंने करीब 2 लाख शेयर इसके 617-18 रुपए के आसपास लिए भी है। तो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शो करता है कंपनी में। अदरवाइज भी यदि कंपनी का पास परफॉर्मेंस भी देखें तो कंसिस्टेंट ग्रोथ रहा है, तो मुझे कोई डाउट नहीं कि इस साल कंपनी का जो टॉप लाइन है करीब 3,500 करोड़ रुपए के आसपास बिल्कुल कंपनी कर सकती है। और जो कंपनी के जो वर्टिकल्स हैं, करीब 6 वर्टिकल्स हैं, वो काफी अच्छा ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि जो एंड यूजर इंडस्ट्रीज हैं वहां पर काफी डिमांड बनी हुई है। कंपनी के पास में कंसिस्टेंट कैश फ्लो स्ट्रीम्स भी हैं इन सारे सेक्टर्स के, और मार्जिन भी स्टेबल है। मुझे लगता है 1900 करोड़ के मार्केट कैप पे इस साल मेरा जो प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन है करीब 110-115 करोड़ का मुनाफा कंपनी को करना चाहिए। तभी भी स्टॉक में वैल्यू नजर आती है। इस स्टॉक पे थोड़ा सा किसी भी करेक्शन में स्टॉक को पोर्टफोलियो में इनफैक्ट ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पर गुडलक को लेकर आपका ये व्यू बन रहा है।